कल्पना कीजिए, एक ऐसी गुफा जहां बर्फ खुद ब खुद शिवलिंग का रूप ले लेती है और चंद्रमा की कलाओं के साथ घटती बढ़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शिवलिंग हर साल गायब क्यों हो जाता है? क्या ये कोई प्राकृतिक चमत्कार है या अमरत्व का वो रहस्य जो भगवान शिव ने सिर्फ पार्वती को बताया था? आप सोचिए, 15वीं शताब्दी में एक गरीब मुस्लिम चरवाहा बूटा मलिक भेड़ चराते हुए इस गुफा के पास जा पहुंचता है। एक रहस्यमयी साधु उसे कोयलों से भरी थैली देता है और घर लौटते ही वो थैली सोने के सिक्कों में बदल जाती है। लेकिन जब वो साधु को धन्यवाद देने लौटता है, वो साधु गायब रहता है और गुफा में मिलता है वो बर्फ का वो शिवलिंग जो आज भी लाखों लोगों को खींचता है। क्या ये कोई संयोग था या शिव का कोई दिव्य चमत्कार? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस गुफा में छिपी अमर कथा को सुनने वाले दो कबूतर आज भी अमर हैं? वो कबूतर जो शिव की गोपनीयता तोड़कर अमर हो गए और आज भी गुफा में दिखाई देते हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि मौत को कैसे हराया जा सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन चेतावनी है, एक बार शुरू करने के बाद आप रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि अगला रिवील और भी शॉकिंग है। अब देखिए अमरनाथ गुफा का वो पौराणिक इतिहास जो हजारों साल पुराना है। अमरनाथ गुफा जो जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह गुफा समुद्र तल से लगभग 3888 मीटर की ऊंचाइयों पर स्थित है और यहाँ प्राकृतिक रूप से बर्फ से निर्मित शिवलिंग की पूजा की जाती है, जिसे बाबा बर्फानी के नाम से जाना जाता है। अमरनाथ का नाम अमर और नाथ से मिलकर बना है, जो भगवान शिव के अमरत्व का प्रतीक है। हर वर्ष गर्मियों में, विशेष रूप से सावन मास में, लाखों श्रद्धालु यहाँ की यात्रा करते हैं। इसे अमरनाथ यात्रा कहा जाता है। यह यात्रा 2 मार्गों से की जाती है। पहला पहलगाम से लगभग 45 किलोमीटर की लंबी और पारंपरिक ट्रेकिंग तथा बालताल से 14 किलोमीटर की छोटी लेकिन कठिन ट्रेकिंग। गुफा की लंबाई लगभग 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर है। यहाँ की मुख्य विशेषता बर्फ का शिवलिंग है, जो गुफा की छत से टपकते पानी के जमने से बनता है और चंद्रमा की कलाओं के साथ घटता बढ़ता है। पूर्णिमा पर यह अपने पूर्ण आकार में पहुंचता है। अमरनाथ गुफा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता और चुनौतीपूर्ण भूगोल का प्रतीक भी है। नीदर घाटी में स्थित यह गुफा बर्फ से ढकी रहती है और यहाँ पहुँचना एक कठिन तपस्या के समान है। यात्रा के दौरान श्रद्धालु ठंड, ऊंचाइयों की बीमारी और असमान रास्तों का सामना करते हैं। फिर भी हर वर्ष लाखों लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमरनाथ को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहाँ देवी सती के शरीर का एक भाग गिरा था। यह स्थान भगवान शिव और पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक है। इस लेख में हम अमरनाथ गुफा के इतिहास को विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें पौराणिक कथाएं, प्राचीन संदर्भ, मध्यकालीन उल्लेख, आधुनिक खोज और विकास, महत्वपूर्ण घटनाएं, भूवैज्ञानिक पहलू तथा सांस्कृतिक महत्व शामिल हैं। यह विवरण लगभग 5000 शब्दों में होगा, जो विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित है। अमरनाथ का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, जो हिंदू की गहन आस्था को दर्शाता है। अमरनाथ गुफा का पौराणिक इतिहास हिंदू धर्म ग्रंथों में गहराई से जुड़ा हुआ है। मुख्य कथा अमर कथा से संबंधित है, जिसमें भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया। पुराणों के अनुसार पार्वती ने शिव से पूछा कि वह अमर क्यों है, जबकि वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है। शिव ने कहा कि अमरत्व का रहस्य सुनने से वह भी अमर हो सकती है।
लेकिन यह रहस्य इतना गोपनीय है कि इसे सुनने के लिए एकांत स्थान की आवश्यकता होती है। इसके लिए शिव ने कैलाश पर्वत से प्रस्थान किया और अमरनाथ गुफा को चुना। यात्रा के दौरान शिव ने अपने सभी साथियों को पीछे छोड़ दिया ताकि रहस्य किसी अन्य तक न पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने अपने वाहन नंदी को पहलगाम या बेलगाम में छोड़ा था। चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग जी के किनारे उन्होंने अपने गले की नाग को छोड़ा। महागुनाश पर्वत पर उन्होंने अपने पुत्र गणेश को छोड़ा। पंचतरणी में उन्होंने 5 तत्वों अथवा पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश का त्याग किया। अंत में गुफा में प्रवेश करने से पहले शिव ने तांडव नृत्य किया, जो सांसारिक मोह का त्याग का प्रतीक है। गुफा में शिव और पार्वती ने बर्फ से बने लिंग और योनि के रूप में प्रकट होकर अमर कथा का वर्णन किया। कथा के अनुसार शिव ने गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए गुफा के आसपास कालाग्नि यानी कि काल की अग्नि उत्पन्न की, जो सभी जीवों को नष्ट कर देती है। लेकिन अनजाने में 2 कबूतरों ने यह कथा सुन ली और वे अमर हो गए। आज भी गुफा में कबूतरों की जोड़ी देखी जाती है, जो श्रद्धालु के लिए शुभ संकेत होती है। यह कथा अमरनाथ महात्म्य और भृंगी संहिता में वर्णित है। भृंगी संहिता में कहा गया है कि ऋषि भृंगी ने अपने शिष्यों को गुफा का महत्व बताया और यात्रा के दौरान राक्षसों से रक्षा के लिए शिव ने उन्हें चांदी की छड़ी दी। पौराणिक रूप से अमरनाथ को आम्रेश्वर कहा जाता है। नीलमत पुराण में इसका उल्लेख है, जहाँ इसे कश्मीर की धार्मिक जीवन का हिस्सा बताया गया है। रजत रंगिनी में कल्हन ने आम्रेश्वर यात्रा का वर्णन किया है। महाभारत काल से ही यहाँ की यात्रा होने की मान्यता है। आर्य राजा ने यहाँ के बर्फ के लिंग की पूजा की थी। यह कथा न केवल अमरत्व पर बल्कि सांसारिक मोह के त्याग पर जोर देती है। शिव का तांडव नृत्य संहार और सृजन का प्रतीक है। पार्वती का प्रश्न जीवन के चक्र पर विचार करने को प्रेरित करता है। अमरनाथ शक्तिपीठ के रूप में भी महत्वपूर्ण है। यहाँ सती का एक भाग गिरा था। यह स्थान शिव की महामाया शक्ति का केंद्र है। पौराणिक इतिहास अमरनाथ को हिंदू धर्म की आध्यात्मिक धरोहर बताता है, जहाँ भक्ति और तपस्या का मिलन होता है। अमरनाथ गुफा की ऐतिहासिक खोज को लेकर 2 मुख्यतः मत हैं। पहला है प्राचीन ऋषि भृंगी द्वारा खोज, जो भृंगी संहिता में वर्णित है। कश्मीर घाटी पानी में डूबी हुई थी। जब कश्यप मुनि ने नदियों से पानी निकाला, तब भृंगी ने गुफा की खोज की और शिवलिंग की दर्शन की। दूसरा मत है 15वीं शताब्दी से जुड़ा है, जहाँ मुस्लिम चरवाहे बूटा मलिक ने गुफा की खोज की। कथा के अनुसार एक साधु ने बूटा को कोयले की थैली दी, जो घर पहुंचकर सोने में बदल दी। बूटा साधु को धन्यवाद देने लौटता है तो साधु गायब था और गुफा में शिवलिंग मिला। फिर उसने गांव वालों को बताया और यात्रा पुनः शुरू हुई। हालांकि आईने अकबरी 16वीं शताब्दी में अबुल फजल ने भी गुफा का उल्लेख किया था, जो बूटा की खोज से पहले का है। इसलिए कुछ इतिहासकार इस मत को अस्वीकार करते हैं। राजा लिपटका में यात्रा का विस्तृत वर्णन है। मध्यकाल में फ्रांसीसी चिकित्सक फ्रांसो बर्नियर ने 1663 में औरंगजेब के साथ कश्मीर यात्रा में अद्भुत जमाव वाली गुफा का उल्लेख किया था। आधुनिक इतिहास में 1895 में यात्रा खीर भवानी से शुरू होती है, जहां श्रद्धालु राज्य से मुफ्त राशन लेकर श्रीनगर जाते थे। 1898 में स्वामी विवेकानंद ने भी यहाँ के दर्शन किए थे। अमरनाथ यात्रा का विकास प्राचीन से आधुनिक काल तक हुआ है। प्राचीन काल में यह छोटे समूहों में होती थी। मध्यकाल में मुगल काल में यह लोकप्रिय हुआ। आधुनिक युग में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड यात्रा का प्रबंधन करता है, जो 1996 में गठित हुआ।
यात्रा जून से अगस्त तक चलती है। 2024 में 52 दिनों की थी और 5 लाख से अधिक श्रद्धालु आए। पहलगाम मार्ग पर चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरनी स्टॉप हैं। बालटाल मार्ग छोटा है। हाल में मोटर लेवल रोड बनाया गया है। नवंबर 2023 में पहली बार वाहन पहुंचा। इसे मेडिकल कैंप, ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध है। अमरनाथ यात्रा में कई घटनाएं हुई। 1996 में बर्फानी तूफान से 250 मौतें हुई थी। 2008 में भूमि विवाद से विरोध। 2012 में बादल फटने से हादसा हुई थी। आतंकी हमले से भी 2017 में बस पर भी हमला हुआ था, फिर भी यात्रा जारी रहा। गुफा चूना पत्थर और जिप्सम से बनी है। शिवलिंग टपकते पानी से बनता है। ये लीदर घाटी के ग्लेशियर से आता है। चंद्रमा के साथ आकार बदलना तापमान और नमी से जुड़ा है। अमरनाथ हिंदू संस्कृति का प्रतीक है, जहाँ आस्था और प्रकृति का मिलन है। यह एकता का संदेश देता है, क्योंकि बूटा मणि की कथा हिंदू मुस्लिम सद्भाव दिखाती है। अमरनाथ यात्रा रक्षाबंधन पर समाप्त होती है। अमरनाथ गुफा का इतिहास पौराणिक से आधुनिक तक फैला है, जो आस्था की शक्ति दिखाता है। यह स्थान अमरत्व का प्रतीक है और लाखों लोगों को प्रेरित करता है। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो में अमरनाथ कथा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, या मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके अपना राय ज़रूर दें, जिससे मैं आप लोगों को और विस्तृत कथा बनाकर दूँ। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप ऐसे ही धार्मिक स्थलों और पौराणिक इतिहास को सुनना या देखना पसंद करते हैं तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑन जरूर करें, ताकि इसी तरह का नए वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।